अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली कमरा है, इसमें कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है और कभी इसमें पूजा पाठ भी नहीं हुई। अपने जिंदगी में तो नहीं देखा है, हमने बाप दादा लोग ने भी देखा है अभी। और ये अपने मकान के अंदर निजी मंदिर है, ये मकान के अंदर है, ये बाहर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मकान के अंदर है। संभल के बाद धर्मनगरी काशी में भी एक मंदिर को मुक्त करने की मांग उठने लगी है। पूरा मामला वाराणसी के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये प्राचीन मंदिर आप जो देख रहे हैं, जिसका ये शिखर है, इसको मुक्त कराने की मांग उठ रही है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये सालों से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी ताला लटक रहा है। और फिलहाल जो मंदिर है वो मुस्लिम परिवार के कब्जे में है, लिहाजा जो लोगों की भावनाएं हैं वो जुड़ती जा रही हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से संभल में जो मंदिर है उसको खोला गया, जिस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है, भोग आरती हो रही है, उसी तरीके से वाराणसी के इस प्राचीन जो सिद्धेश्वर मंदिर है, जिसको कहा यह दावा किया जा रहा है, इसको अब मुक्त कराने की बात उठने लगी है। और देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये मंदिर का मुख्य दरवाजा है और यहाँ पर एक ताला लटक रहा है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस ताले की चाबी किसके पास है ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की हम कोशिश करें कि जो मंदिर का जो शिखर है वो काफी प्राचीन बताया जा रहा है और लोगों का ये कहना है, जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये लगभग 150 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर पिछले 100 सालों से किसी तरीके की पूजा पाठ नहीं होता आया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि किसी बंगाली परिवार ने जो ये मंदिर था और इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी थी वो मुस्लिम समाज को बेच दी थी और उसके बाद से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आकर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जमाल संस यानी जो गद्दी जिसे जिसे स्थानीय भाषा में गद्दी कहते हैं, वो यहाँ पर साड़ी का जो कारोबार है वो यहाँ पर होता है। अंदर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये मंदिर का जो पिछला हिस्सा है और यहाँ की अगर कलाकृति अगर आप देखें तो ये जाहिर तौर पे, ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया था। स्थानीय लोग हैं, कुछ हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से ये मंदिर का स्ट्रक्चर है, आमतौर पे काशी में क्या इसी तरीके के स्ट्रक्चर के मंदिर बनते थे? ये जो है नागर शैली में बना हुआ है। उत्तर भारत में जितने मंदिर बने हुए सब के सब नागर शैली में बने हुए, तो ये नागर शैली का मंदिर है। और उत्तर भारत में क्योंकि यहाँ विशेषकर जो है शिवलिंग का ये जो मदनपुरा मोहल्ला है, इसका इतिहास ये है कि मदन पाल जो बंगाल के शासक थे उनके द्वारा बसाया गया हुआ इलाका था, तो उनके नाम पर ये मदनपुरा पड़ा, मदन पाल के नाम से। और इसके बाद जो है मदनपुरा है, रामापुरा है, बंगाली टोला है, ये पूरा बंगाली बहुल इलाका है। जो ये था, लोग बाद में अपना जो है मत परिवर्तन किए होंगे, उन्हीं के जो है रहे होंगे। तो अब ये रहा कि उस समय का ये बनाया हुआ, ये देखने से तो ये लग रहा है कि अति प्राचीन मंदिर है। आजकल का ये नहीं है, आजकल के जो ढांचा में बनता है वो नहीं बनता है इस तरह का। तो ये जो है लगभग हमारे 14वीं 16वीं जो भी सदी का हो, ये अति प्राचीन मंदिर है, जिसको सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से लोग इसको पुकारते रहे हैं। तो दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इस पूरे मोहल्ले में इस तरीके के लगभग 10 मंदिर हैं जहां पर इस वक्त ताला लटक रहा है और अब उनकी भी मुक्ति की मांग उठ रही है। अब 10 हो सकते हैं, 10 मंदिर हो, 10 कूप हो, या क्योंकि काशी धर्म नगरी है, यहाँ जो भी है, यहाँ जो भी लोग हैं सभी जो है हिंदू मत के अनुयायी रहे हैं, तो इसमें दो मत नहीं रहा है, यहाँ होगा। अब तो ये देखने से लग रहा है कि ये जो है अति प्राचीन मंदिर है, नागर शैली का बना हुआ मंदिर बना, क्योंकि वाराणसी के जो अधिकांश मंदिर हैं वो नागर शैली में ही बने हैं और सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि उत्तर भारत के जो जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली में ही बना करते हैं। चाहे ज्ञानवापी जो मंदिर है जिसे हिंदू पक्ष दावा करता है, इसके अलावा चाहे अटाला मस्जिद है, वो लगभग सभी की जो कलाकृतियां हैं वो नागर शैली से काफी मिलती जुलती हैं। और अगर इस मंदिर की भी अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो जो उसका ऊपर का
शिखर है, स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं उस शैली से काफी हद तक मिलता जुलता है। तो अब देखना यह है कि अब आगे का रास्ता क्या होता है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो लगातार इस मंदिर को लेकर जो अपने दावे हैं वो और मजबूत करते जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ ये एक अकेला मंदिर नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके में, यानी जो मदनपुरा का इलाका है वहां पर लगभग 10 मंदिर ऐसे हैं जिनकी मुक्ति होनी चाहिए। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, ये कब से बना मंदिर है और इसकी देखरेख पहले कौन करता था और कब से यहाँ पर ताला लगा हुआ है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? अजीम नाम है जी। अजीम भाई, ये बताइए कि ये मंदिर है, ये कितने सालों से बंद पड़ा है? कब लास्ट टाइम खुला था? ये कब से ताला लग रहा है? जब से हम तो पैदा हुए तब से तो बंद ही है। 40-42 साल जो भी उम्र होगी हमारी, तब से बंद है। तो आप लोगों ने कभी इसको देखा नहीं, खुलते हुए देखा नहीं कभी? नहीं, कोई आता जाता? कोई नहीं। क्या इसके बारे में कहा जाता है? कुछ लोगों से बात हुई थी आपकी? पापा लोग थे तो उन लोगों को मालूम है, उसके बाद की तो कोई कहानी नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन अब ये अचानक से इस मंदिर को लेकर दावे किए जा रहे हैं तमाम तरह के। तो देखा जाएगा आगे। अब अच्छा, ये जो अगल बगल है, ये किनका घर है? ये हम ही लोगों का ये आप ही का घर है? जी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? ये जो जमाल सन्स है, आपका ही फॉर्म है? चाचा का है। अच्छा, चाचा का। तो इस मंदिर के लिए कोई और दावा कभी किसी ने किया था? नहीं। तो चाबी किसके पास है इसकी? चाबी का तो पता नहीं है, कब से बंद पड़ा हुआ है। तो जब खुलती ही नहीं थी तो चाबी हम खोजने क्या करने जाएंगे? तो आपने कभी किसी को जानकारी दी, नगर निगम को या फिर किसी और? तो है नहीं कि नगर निगम आता नहीं था जी, या कोई आता नहीं था। मतलब आप लोग की ओर से बंद नहीं किया गया ये? नहीं। अगर अब प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि इसको खुलवाया जाएगा, लोगों की भी ये मांग है कि नहीं खुलवाया जाए पूजा पाठ, तो आप लोग सहयोग करेंगे इसमें? देखा जाएगा, इस पर कोई मुंह नहीं कर रहा। मतलब आप लोग को ऐतराज तो नहीं है कोई? देखा जाएगा, बड़े लोग बैठेंगे, बैठ के समझेंगे उसको। अच्छा, ये जो मंदिर है जहाँ पर ये बना है, ये जमीन किसकी है? इस पर आप लोग का ही मालिकाना हक? मालिकाना हक हमारा ही है। मालिकाना हक है? हाँ। तब तो फिर मतलब एक तरीके से आपके ही कब्जे में ये मंदिर है? हाँ, हमारे कब्जे में। तो अब मंदिर को खोलने की बात कही जा रही है। देखा जाएगा उसमें। सहयोग करेंगे मतलब, क्योंकि लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर जो इसके शिखर हैं वो दिख रहे हैं, तो जाहिर तौर पे अब लोगों की भावनाएं जुड़ गई हैं, तो अब पूजा पाठ की बात हो रही है। का तो है नहीं कि घर में बड़े बुजुर्ग भी बचे नहीं हो, बैठ कर क्या करेंगे, देखा जाएगा उसको। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जकी है। आप भी यहीं के हैं? ये मैं इसी घर में रहता हूँ। अच्छा, इसी घर में, मतलब ठीक बगल में, जो मंदिर के ठीक जी बगल जी। में है। तो ये कब से ये मंदिर बंद पड़ा है? ये तो जब से पैदा हुए तब से बंद देख रहे हैं। जब से पैदा हुए हैं हम लोग तो बॉम्बे रहते थे, यहाँ आए 2001 में। अच्छा। उसके पहले से भी बंद था ये, और ये मतलब हमारे ही उसमें है, घर में है। जब घर खरीदे थे बाप दादा 1906 में, तब से हमारे पास है। और इसके कागजात भी हमारे ख्याल से 1946 के हमारे पास है सब। जो भी नगर निगम तो था नहीं, महापालिका था, उसका कागज है। उसके बाद जो हाउस टैक्स वगैरह जमा करते थे उसका कागज है, वो सब भी है। तो वहाँ पर मंदिर दर्शाया गया है उस कागज में? हाँ, हमारे घर की है भाई, हमारी है। इसमें कुछ होगा तो हम ही बनवाएंगे इसको। जो पल्ला वल्ला टूट गया था तो हम लोग ने रिपेयरिंग करवाया, सब करवाया। तो इसके अंदर क्या है? किस भगवान की मूर्ति वगैरह है? अब ये तो खाली कमरा है, कुछ है नहीं इसमें। बीच में जब ये डैमेज हुआ था तो थाने से आए थे, मरम्मत करवाए, देखे, शायद एक चाबी थाने पर भी जमा होगी हमारी उम्मीद से। क्योंकि ये तो बहुत प्राचीन मंदिर दिख रहा है, क्योंकि जो शिखर वगैरह है, इसको तो देखने से ये लग रहा है कि ये कोई नया मंदिर या हाल के दिनों में मंदिर तो बना नहीं है। अब ये मकान बना होगा 100-150 साल पहले, किसी राजा ने बनवाया होगा, उसने बनवा दिया होगा मंदिर। तब तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर पूजा पाठ भी पहले से होती आई है। हम लोग तो नहीं देखे आज तक। नहीं, मतलब पहले जब बना है, मंदिर बना है, मंदिर का स्ट्रक्चर है, तो पूजा पाठ भी होता होगा। नहीं देखे तो नहीं हम लोग अपनी जिंदगी में, ना हमारे दादे बात है, कुछ हो गए 100 साल के ऊपर, ना कभी वो बताया कि हुआ है नहीं हुआ है जी। ऐसा कुछ। लेकिन अब लोगों की भावनाएं जुड़ गई हैं, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर भी पूजा पाठ होना चाहिए भाई, मंदिर है तो। मंदिर तो ऐसा है कि बीएचयू सुंदर तक बहुत सा था, सब गवर्नमेंट हटाई दी, तब तो कोई कुछ मतलब बोला नहीं। अब ये बंद है, अब जिसका जो है समझेगा उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी समझने का मतलब ये है कि मालिकाना हक चूंकि अब आप लोग का ही है, तो आप लोग को ही आगे, आप आगे है जी।
मालिकाना हक चूंकि आप लोग का ही है, मंदिर पर जिस जमीन पर ये मंदिर का बना है वो उस वहां पर आप लोग का ही वही आप लोग ही काबिज हैं। तो लोगों की भावनाएं हैं कि अब इसको खोला जाए ताला, तो क्या आप लोग आगे आके स्वेच्छा से कहेंगे या फिर किस तरीके से इस पूरे मामले का हल होगा? देखिए, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये खाली कमरा है, इसमें कोई मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है और कभी इसमें पूजा पाठ भी नहीं हुई। अपने जिंदगी में तो नहीं देखा है, हमने बाप दादा ने लोग नहीं देखा है अभी। और ये अपने मकान के अंदर निजी मंदिर है, ये मकान के अंदर है, ये बाहर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मकान के अंदर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आपके कब्जे में है तो आपकी ही प्रॉपर्टी हुई, लेकिन चूंकि जो स्ट्रक्चर है वो किसी प्राचीन शिव मंदिर की तरह है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर या तो शिवलिंग होगा या उनका अर्घा होगा या किसी देवी देवता के प्रतिमाएं होंगी उनकी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसमें एक बार पल्ला ये दीमक खा गया था, पल्ला इसका दरवाजा तो गिर गया था, इसमें देखे थे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं हुई, कभी नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो प्राचीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मंदिर के अवशेष होंगे तो हम यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। यहाँ कभी हुई नहीं पूजा पाठ, क्यों? ये अपनी निजी मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी घर में जाकर पूजा पाठ करेंगे? बताइए हमको। नहीं, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी, तभी इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। जिसका क्या किया था उस वक्त जिससे लेकिन जो भाई कोई भी नंगी आंखों से भी देखेगा तो ये कहेगा कि ये मंदिर है। तो है तो प्राइवेट ना, अब हमारे घर में कुछ रहेगा तो कोई आगे कहेगा। लेकिन आपने मकान में मंदिर बना लें, आपका मकान है, अंदर मूर्ति रख दें, तो इसमें आप ही पूजा पाठ करेंगे ना कि बाहर का लोग आगे करेगा? बताइए। आप अपने मकान में मंदिर बनाएंगे? भाई आप तो बुत परस्ती वाले हैं नहीं, आप तो करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के ही लोग आएंगे। मंदिर किसी एक आदमी का नहीं होता है, मंदिर ऐसी चीज है जहां पर जो सभी जो लोग होते हैं उस धर्म से जुड़े हुए वो उनके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो अब तो इस मंदिर को लेकर दरवाजे खोलने की मांग होने लगी है। ऐसा जब हम लोग मकान जब बाप दादा ने खरीदा था, आपने, हम ये इनकार नहीं करें कि आपने खरीदा होगा, आपने उस जमीन को लिया होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, जो स्ट्रक्चर है, वो साफ तौर पे दिख भी रहा है यहाँ पर। तो ऐसे हम क्या कहें? मतलब बताइए, किसी की आप पहल करेंगे कि क्योंकि लोगों की, करोड़ों लोगों की इससे भावनाएं अब जुड़ती जा रही हैं, और मान लीजिए संभल में तो साक्षात दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ तो साक्षात मंदिर दिख रहा है। ये तो घर के सब बड़े लोग बैठेंगे, हम लोग तो फैसला लेंगे नहीं, सब घर के बड़े बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि लोगों की भावनाओं की कद्र होनी चाहिए? होगी तो सभी की होगी, हमारी भी बहुत सी जगह ऐसा है कि मतलब है मसला, जब कदर होगी तो सबकी होगी, हमारी भी होगी। हाँ? बात तो एकदम सही है। एक हाथ से लेना है, एक हाथ से देना। हाँ, जिससे कि आप जैसे बोले आस्था है, सबकी आस्था है। मैं बिल्कुल, हमारी भी आस्था है, हमारी भी सब चीज बंद पड़ी हुई, इसको भी खोलेंगे। अभी होगा, अभी जो है मंदिर जो है मस्जिद बंद पड़ी हुई, डॉक्टर साहब कहाँ पे? तिलबांडेश्वर पर सब फैसला कोर्ट का भी फैसला है, खोल दीजिए सब कुछ कर दीजिए, लेकिन वो बंद पड़ी है। रहने दीजिए, मत खोलिए, क्या ठीक है भैया, रहने दीजिए। अब बताइए, ऐसे कहेंगे तो बहुत लोग वो जुड़ जाएगा। नहीं, ये तो आपसी, देखिए आपसी सद्भाव से ही है, ये तो मामला हल होगा। जैसे वहाँ भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आएगी, खोल दीजिए, मगर नहीं खोल रहे हैं कि पब्लिक को थोड़ा आसपास दिक्कत हो रही है कि भैया क्यों खोल रहे हो आप लोग, यहाँ तो हो नहीं, तो यहाँ मस्जिद क्यों खोल रहे हो? ठीक है भैया, आप लोग को दिक्कत तो नहीं खोलेंगे। तो ऐसे मिलजुल के सब चलता है, जैसे यहाँ को ऐसे आबादी तो है नहीं। देखिए आप, ये वो लोग हैं जिनके कब्जे में फिलहाल अभी जो मंदिर है वो यहाँ पर काबिज है यहाँ पर, और लोगों का ये कहना है, परिवार के लोगों का कहना है कि अब वो मिल बैठकर जब बात करेंगे, देखेंगे, तब इस पूरे मामले का हल होगा, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है। वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर और जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो आए,